अगर आप सोचते हैं कि एप्पल अब तक फोल्डेबल फोन की रेस से बाहर है तो 2026 में तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर लीक्स और रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। इसे फिलहाल आईफोन फोल्ड कहा जा रहा है, हालांकि इसका फाइनल नेम एप्पल ने कंफर्म नहीं किया है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन सितंबर 2026 में आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ आने की उम्मीद है। लेकिन एप्पल इस फोन को सिर्फ एक फोल्डेबल नहीं बल्कि बेहद स्लिम डिजाइन, लगभग क्रीज फ्री डिस्प्ले और प्रीमियम हार्डवेयर के साथ पेश करने की तैयारी में है। तो आखिर आईफोन फोल्ड में क्या क्या मिलेगा, इसकी कीमत कितनी हो सकती है और क्या ये सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड को टक्कर दे पाएगा, चलिए जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो एप्पल कथित तौर पर बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन पर काम कर रहा है, यानी इसे बीच से खोलने पर एक बड़ी टैबलेट लाइक स्क्रीन मिलेगी, जबकि फोल्ड करने पर यह सामान्य स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल होगा। लीक्स के अकॉर्डिंग बाहर की कवर स्क्रीन करीब 5.5 इंच और अंदर की फोल्डिंग डिस्प्ले करीब 7.8 इंच हो सकती है। कुछ मैक्रोवर्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले साइज को लगभग 7.6 इंच और कवर स्क्रीन को करीब 5.3 इंच भी बताया गया है, इसलिए फाइनल साइज को अभी कंफर्म नहीं माना जा सकता। लेकिन एप्पल की फोल्डेबल की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी क्रीज फ्री यानी कि लगभग इनविजिबल क्रीज वाला डिस्प्ले हो सकता है। फोल्डेबल फोन्स में बीच की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्रीज लंबे समय से एक बड़ी प्रॉब्लम रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल इस समस्या को कम करने के लिए डिस्प्ले के साथ एक मजबूत हिंज और ऐसे मेटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है जो फोल्डिंग के दौरान स्क्रीन पर पड़ने वाले स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करे। हिंज में लिक्विड मेटल के इस्तेमाल की भी रिपोर्ट है। अगर एप्पल वाकई क्रीज को लगभग इनविजिबल रखने में सक्सेस होता है तो यही इस फोन की सबसे बड़ी डिफरेंशिएटिंग फीचर बन सकती है। और डिजाइन के मामले में एप्पल का यहाँ पर फोकस सिर्फ फोल्डेबल बनाने पर नहीं है, बल्कि इसे बहुत ज्यादा स्लिम रखने पर भी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होने पर फोन की जो थिकनेस है करीब 4.5 mm तक हो सकती है। फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस करीब 9 से 9.5 mm के आसपास बताई जा रही है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये एप्पल के अब तक के सबसे स्लिम डिवाइसेस में से एक होगा। इसके लिए एप्पल टाइटेनियम बेस्ड चेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि फ्रेम में टाइटेनियम के साथ एल्यूमिनियम या दूसरे मटेरियल्स के इस्तेमाल होने को लेकर अलग चर्चा है। अब आते हैं कैमरा पर, जहां पर एप्पल को एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है वो आईफोन फोल्ड में 2 रियर कैमरास मिलेंगे, एक मेन वाइड कैमरा और दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा। यानी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की तरह इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद कम है। कुछ लीक्स में दोनों रियर कैमरास के 48 MP होने की बात कही गई है। फोल्डेबल डिजाइन को स्लिम रखने के लिए एप्पल को कैमरा हार्डवेयर में से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसके अलावा फोल्डेड और अनफोल्डेड दोनों मॉडल्स में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए कैमरा सेटअप भी दिया जा सकता है। और कैमरा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि इसमें शायद फेस आईडी नहीं मिलेगा। फोल्डेबल के अंदर जगह सीमित होने की वजह से एप्पल कथित तौर पर ट्रू डेप्थ फेस आईडी सिस्टम को हटाकर टच आईडी वापस ला सकता है। ये टच आईडी पावर बटन में इंटीग्रेटेड हो सकता है, बिल्कुल आईपैड के कुछ मॉडल्स की तरह। यानी अगर ये लीक सही हुआ तो कई साल बाद किसी नए प्रीमियम आईफोन में एप्पल फेस आईडी की जगह टच आईडी इस्तेमाल करेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें एप्पल का A20 चिप मिलने की उम्मीद है, जो 2026 के आईफोन 18 प्रो लाइनअप का हिस्सा होगा। रिपोर्ट्स में 12 GB रैम की बात सामने आई है। फोल्डेबल स्क्रीन की वजह से एप्पल को मल्टीटास्किंग और एप्स को बड़े डिस्प्ले के हिसाब से एडप्ट करने के लिए iOS में कई बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। डिवाइस में iOS 27 मिलने की उम्मीद है और फोल्डेबल स्पेसिफिक फीचर्स के जरिए एक ही समय में ज्यादा एप्स और कंटेंट को बड़े डिस्प्ले पर इस्तेमाल करना पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप बताइए कि आप क्या एप्पल आईफोन फोल्ड का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।